तो आज करने वाले हैं भरत सर द्वारा लिया गया इकोनॉमिक्स का क्लास टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। 1991 आधारित है। तो उदारवादिता, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामित्व के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेएम किन्स महोदय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। ऑप्शन डी, कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घरों में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटीर उद्योग। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक है? व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना से अभिप्रेत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र देता है, ऑप्शन सी। चलिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? 1901। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। अल्प विकसित देश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 सही है। नियोजन की आवश्यकता समाजवादी अर्थव्यवस्था में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ऑप्शन ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024 से 25, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? चलिए, इसकी विशेषता देखते हैं। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि प्रधानता, बिल्कुल सही है। उद्योग की प्रधानता, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की प्रधानता अभी नहीं है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, सही है। बृहद बेरोजगारी, सही है। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, यहाँ पर होगा सही नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं होगा, मिसप्रिंट है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, हस्तक्षेप फेयर शब्द किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है? तो हस्तक्षेप फेयर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से काम करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करती है तो मूल तंत्र और सरकार की भागीदारी, ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं और